हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे, अच्छा रहना भी चाहिए। बस क्या चल रहा है? गेम चल रहा होगा और कुछ चलेगा नहीं। लूडो, कैरम बोर्ड, बहुत कुछ। तो पबजी लेके पड़े होंगे। चलो कुछ और लेके पढ़ते हैं। क्या है कि रोज़ अगर पबजी लेके पढ़ेंगे तो फिर और पढ़ेगा कौन? तो मैंने सोचा आपको पढ़ाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाऊं, जो कि यूनिट 4 पर बेस है, मतलब कि 11th NCERT केमिस्ट्री पार्ट 1 यूनिट 4। उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इस यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। एक्चुअली जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 12 से 13 क्वेश्चन पर ईयर आपके नीट में आते हैं, जो मेडिकल के लिए एग्ज़ाम होते हैं। और 8 क्वेश्चन पर ईयर आपके इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, जो जेई मेन एडवांस या आईटी कहते हैं आप, उसमें आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इस पर वीडियो बनाया जाए। और ये चैप्टर वाकई इतना सिंपल चैप्टर है और इतना ट्रिकी चैप्टर है जितना कि किसी और चैप्टर में नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली जो ये केमिकल बॉन्डिंग है ना, तो इसके पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग तो ये तो बहुत बाद में आई। उससे पहले बात आती है बॉन्ड की। ये बॉन्ड है क्या? तो समझिएगा, बॉन्ड एक तरह का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कोई लिंक है। आप कह सकते हैं बॉन्ड इज अ लिंक विच अटैच अ कंबाइन टू अ मोर देन टू पीपल इन सच अ वे विच बिहेव लाइक फ्रेंडशिप। मतलब कि बॉन्ड एक तरह का लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, जो दो या दो से अधिक लोगों को आपस में जोड़ता है। और किस तरह? एक अच्छी फ्रेंड की तरह। आपकी भाषा में चलिए समझते हैं। बॉन्ड मतलब एक दोस्ती का क्या है, धागा है। शादी वादी होती है घर पे ना, वही है। उसमें कौन सा बॉन्ड होता है भाई साहब? नहीं कहते बंधन में बंधने जा रहे हैं दो दंपति। उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। जो रिश्ता होता है ना, एक तरह का वो बॉन्ड होता है जिसमें दो दूर के फैमिली आपस में मिल जाते हैं किसी एक बंधन के द्वारा, जो अटूट होता है। आज के ज़माने में नहीं कह सकते, सीरियलों में देखो किसी की भी दो शादी से कम होती नहीं। तो अटूट नहीं मान सकते। आज के ज़माने में ये कह सकती है टूट होता है, बट आप तोड़ना मत जब आपका समय आए। और ऐसा भी नहीं कहा मेरे सर ने कहा मम्मी मेरा पेड़ कहाँ है, आज से ढूंढना चालू कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अभी तो आपको फिलहाल पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख रखी है, समथिंग दैट ज्वाइन टू अ मोर देन टू पीपल और ग्रुप। कुछ भी हो जो दो या दो से अधिक लोगों को या ग्रुप ऑफ लोग पीपल्स को आपस में जोड़ दे, और इस तरह से जोड़े कि एक दूसरे को फ्रेंडशिप की तरह बिहेव करें, जैसे कि अच्छे फ्रेंड हो। ऐसा नहीं कोई ला के चिपका रहा तुम करना हम भाग के जाएंगे, हमें इससे नहीं मतलब है। तो ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो एक और कंडीशन आ जाती है बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो कंडीशन क्या होती है बॉन्ड बनने की? आपने तो समझ लिया बॉन्ड होता है। बॉन्ड बनने के लिए एक कंडीशन होती है और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी कंडीशन होती है। सोचो अगर आप किसी को लाइक कर रहे हो, उससे बॉन्ड बनाना चाह रहे हो, तो उसके बीच में आपके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा? उसे देखते ही आपको गुस्सा आएगा? नहीं। उसे देखते ही तो आपको अंदर से क्या होगी, गुदगुदी होगी। हाँ, विवाह पिक्चर की तरह। याद आया शायद कपूर अमृता का? कोई बात नहीं, आप अपने पे चले जाओगे, हमें पता हाइपर हो जाओगे। तो आपको हाइपर नहीं होना है। चलिए आइए देखिए, बॉन्ड को बनाने के लिए ना एक कंडीशन है, जो कोई भी पीपल्स होते हैं, जैसे कि आप सबके अच्छे मित्र नहीं हो सकते ना, आपके कुछ इनेमीज होंगे, शत्रु होंगे। तो उनके आपके बीच में क्या अट्रैक्शन होता है? नहीं। उनके और आपके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी कंडीशन होती है। अगर बॉन्ड फॉर्म करने वाले जो पीपल्स हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो इन कंपेरिजन टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो बॉन्ड बनता है। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा हो इन कंपेरिजन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बॉन्ड टूटता है। जैसे किसी को आपने देखा, उसे देखते गुस्सा आने लगा, तो आपका उसका फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन है नहीं, नहीं ना के बराबर है। तो क्या उससे आपसे बॉन्डिंग हो सकती? नहीं। अब पिक्चरों में क्या ना, पहले लड़ाई होती फिर बॉन्डिंग होती। मैं पिक्चरों की बात नहीं करता, वो तो आपको खुश करने के लिए होता है। और आधे तो चाट के पार देख के पड़े हैं। चल, तो हमने लिखा कंडीशन फॉर बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन greater than force of repulsion, then bond form
फॉर। आपको किस में, जैसे कि कोई एक पीपल था ए, दूसरा क्या था बी, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एफ ए लिखे थे, और इसमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसको धक्का देके भगा रहा, ये इसको धक्का देके भगा रहा, इसको कह सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तभी ये बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज दूसरी कंडीशन आ जाएगी बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होगा, उसी का उल्टा, इफ फोर्स ऑफ, समझ गए होंगे आप, फोर्स ऑफ रिपल्सन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोच लो आपके क्लास में क्या आपसे सबसे जमती है, अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा, देन बॉन्ड ब्रेक, देन बॉन्ड ब्रेकिंग अकर। चलो भाई साहब, अब इतना तो क्या कंडीशन हो गया, बॉन्ड क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। क्या है ना कि आपने सीधा केमिकल बॉन्ड चैप्टर का नाम पढ़ने के लिए ले लिया, पर अब बेस आपने तैयार ही नहीं किया। क्या है ना, आपके दिमाग में ये मैं छत बनाऊंगा, पर आपने ना तो पिलर खड़ा किया ना तो नींव डाली, तो छत संभव है नहीं ना, गिर जाएगा ना। इसीलिए पहले हम आपको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको कभी भी डाउट ना हो। सपोज आपने क्लास 9-10 पढ़ा ही नहीं, फिर भी आप पहले दिन वीडियो देख रहे हैं ना, तब भी आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें बताई जा रही है ना। अब देखिए भाई साहब, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड की। तीसरी हेडिंग हमारी है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। चलिए, ये हमारी थर्ड हेडिंग है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक्चुअली जो बॉन्ड होते हैं ना, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक बॉन्ड होता है फिजिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड, दूसरा होता है केमिकल बॉन्ड। चलिए समझिएगा, दोनों को मैं आपको समझाने का प्रयास करते, बहुत मस्त है। फिजिकल बॉन्ड क्या होता है, समझ लो कि बिफोर मैरिज वाला जो बॉन्ड होता है फिजिकल बॉन्ड होता है, क्योंकि बहुत वीक बॉन्ड होता है, वो चल भी सकता है नहीं भी चल सकता। बट आफ्टर मैरिज जो बॉन्ड होता है भाई सामने, अगर आप तोड़ोगे तो कोर्ट तक जाओगे, सोच लो। तो ये उस तरह का बॉन्ड। एक्चुअली जो फिजिकल बॉन्ड होता है ना, नो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का भागीदारी नहीं होता। बट जो केमिकल बॉन्ड होता है ना, उसमें एक और होता है, मीडिएटर होता है आपको मिलाने वाला। फिजिकल बॉन्ड के आपको कोई मिलाता है, हो सकता है गलती से कोई मिल जाए, पर मिलाता नहीं। लेकिन ये आपका केमिकल बॉन्ड जरूर कोई ना कोई मीडिएटर होता है। इससे शादी से पहले अगुआ जिससे आप बोलते हैं ना, तो मीडिएटर होता है। तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये जो फिजिकल बॉन्ड होगा कैसा होगा। सोचो, ना किसी ने मिलाया ना कुछ, आप खुद से मिल गए, आपको पता ही नहीं अगला कितने पानी में, आपके लायक है कि नहीं, बस शक्ल देखी पसंद आ गया, तो ये चल भी सकता नहीं ना। तो कैसा होगा, वीकर होगा। फिजिकल बॉन्ड कैसा होगा, वीकर इन नेचर होगा। तो ये कैसा होगा, ये तो आपने देखा परखा, कुछ दिनों तक तो जांच पड़ताल हुई कि बंदा अपने लायक है कि नहीं। अगर अपने लायक नहीं है तो पापा मुझे नहीं जाना, तो कैंसिल हो गया। तो वीकर होगा, ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर इन नेचर। इनकी पकड़ भाई साहब बड़ी मजबूत होगी, इन्हें तोड़ना जल्दी टूटेगा नहीं। कहेंगे 7 जन्मों का रिश्ता, हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे, जो करना हो कर लो। चलिए और भी बात कर लेते यार। केमिकल बॉन्ड में तो ऐसा बता दिया हमने, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते स्ट्रॉन्ग नेचर में होता है, और नो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट वीकर इन नेचर होता है। तो ये बनता कैसे होगा, एक्चुअली ये जो बनता होगा ना, 2 लोग आपस में इस तरह से आते होंगे, या जब ढेर सारे लोग आते होंगे तो इस तरह से आते होंगे, इनमें कोई संपर्क नहीं होता। जानते कैसे, जैसे सपोज ये 2 लोग हैं, ऐसे आए, पैनिक भी कुछ लगा तो भाग जाएंगे छोड़ करके। पर ये जो केमिकल बॉन्ड होता कैसे होता, क्या जन्मों जन्मों का रिश्ता। तो आप समझिएगा, इस तरह से ये होता है आपका वीक, ठीक है। और आते केमिकल बॉन्ड, इसमें तो कभी कभी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती, मतलब कहते हैं आप हमारे इतने परम मित्र हैं ना कि हम अपना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हैं। यहाँ तक कहते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं। कुछ में क्या, ये देखिए यहाँ पे साझेदारी, कहेंगे अच्छा ऐसा करते यार, तुम भी ठीक ठाक घर से, हम भी, दोनों क्यों ना मिलकर पार्टनरशिप में कुछ कर लेते हैं, तो आगे चले जाएंगे दुनिया में, कुछ कर लेंगे। तो ये देखिए साझेदारी होगी। और कुछ कहते हैं यार तुम थोड़े से कमजोर हो, घबराओ मत, हम है ना,
लो ये लो, मेरा रुपया रख लो, तुम अमीर हो जाओ, हम भी ठीक ठाक हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनों को दे करके या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। एक्चुअली ये बॉन्ड बनता किस में होगा, ये एटम में बनता होगा या फिर आयन में बनता होगा। और ये कैसे बनता होगा, तो ऐसे लोगों में जिनमें कोई संपर्क ही ना हो। जैसे आइस देख लो, उसमें वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं ढेर सारे। तो वाटर मॉलिक्यूल जब वाटर मॉलिक्यूल से बनता है ना, मिलता है, जुड़ता है, जैसे आइस बनाता है, तो वहाँ पे फिजिकल बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाते हैं, एक दूसरे के अटैक में आते। वैसे ही देखा होगा आपने, तनिक भी टेम्परेचर बढ़ा फिर पिघल जाते हैं, मतलब बहुत वीक बॉन्ड है। अब ये स्केज में देखो केमिकल बॉन्डिंग है, इसे तो आप तोड़ना भी चाहो नहीं टूटेगा। तो इस तरह की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, फिर हम एक एक करके और भी टाइप पढ़ते हैं, बॉन्ड के टाइप पढ़ते हैं। फिजिकल बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं, चलिए यहीं पढ़ लेते हैं। वैसे फिजिकल बॉन्ड हमें पढ़ना नहीं है यहाँ पे, ऐसे हमने बेसिकली बता दिया। फिजिकल बॉन्ड में आपका आता है वांडरवाल, वांडरवाल। और इधर केमिकल में आपका आता है, सॉरी, और भी आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और लंदन फोर्स, लंदन, दिल्ली की याद आ गई होगी सबको, लंदन फोर्स, ये सब बॉन्ड होते हैं। अब इसमें तीन बॉन्ड आते हैं, जिनमें एक होता है आयनिक बॉन्ड, उसको इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसके बारे में डिटेल से हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, इसके बारे में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी में, तो उसमें बात करेंगे। तो अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाना चाहता हूँ। अब हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड तो बात कर लिए ना, अब बात करते कौशल लुईस अप्रोच। मतलब एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कौशल, बहुत कौशल है, हमें लगता है कौशल देश के राजा रहे होंगे, इनके पूर्वज, इन्होंने इनका नाम रख दिया कौशल लुईस, नाम तो सुना सुना होगा, अप्रोच, कौशल लुईस अप्रोच, कौशल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, भाई ये बड़े कौशल व्यक्ति लग रहे हैं, कुशल लग रहे हैं, इनका भी कुछ अप्रोच होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये इनका क्या अप्रोच है। एक्चुअली जो लुईस जी का अप्रोच है ना, ये कहते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो बॉन्डिंग बनाते हैं ना, वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, लेकिन इसका एक बेस होता है। उनके अकॉर्डिंग कहते हैं अप्रोच इनका क्या है कि जो हमारा सेंटर होता है न्यूक्लियस का, इसमें पॉजिटिव पार्ट रहता है, और जो इसके सराउंडिंग में होती है सेल्स, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिवली है, जैसे आपने क्या बोला था, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, ये उन्होंने बताया था, आपने इसे पहले से पढ़ लिया होगा, 9th में पढ़ा होगा। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो सेल्स होती है, इसके राउंड में ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। चल, और अकॉर्डिंग टू कौशल लुईस अप्रोच, ये कहते हैं ये जो बाहर वाली सेल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। इस सेल को जो सबसे बाहर होते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस सेल, और उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझिएगा क्या है ये। अब कहोगे सर कोई एलिमेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए एक आपको रूल पता होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32। तो अगर आपको वो भी नहीं आता, मैं वो भी सिखाऊंगा यहाँ पर, थोड़ा सा एक आध दो एग्जांपल लेकर सिखा दूंगा। तो चलिए पहले इस पे देख लेते। तो आप देखिएगा, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस हो गया, सराउंडिंग में जो होती है सेल्स होती हैं, और इनके भी नाम होते हैं, तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में।
तो ये जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलते हैं हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जो लुईस जी कहना चाहते हैं ना, ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पार्टिसिपेट करता है, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, यही हमारे जो बॉन्ड बनते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट करता है। कहोगे सर ये क्यों पार्टिसिपेट करता है? एक्चुअली आपने क्लास 10th में पढ़ा था ऑक्टेट रूल कार्बोनेट्स कंपाउंड में। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से एक ऑक्टेव रूल होता है, एक ऑक्टेट रूल होता है ना। तो जो ऑक्टेट रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सभी एलिमेंट जो होते हैं ना इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं। इनर्ट गैस मतलब जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप मतलब कि उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब उसके लिए चाहे उन्हें इलेक्ट्रॉन देना पड़े और चाहे ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़े। तो देखते हैं, चलिए। तो हमने आपको बताया क्या कि पहले तो हम ये बैलेंस सेल निकालेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2 8 1 2 8 10 11। मतलब ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। फर्स्ट सेल अंदर से होती है भाई साहब, सेकंड एंड थर्ड। हो सकता है ये स्ट्रक्चर भी वही। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 1 2, सेकंड में 8, आप काउंट कर लीजिएगा, थर्ड में 1 है। तो एक्चुअली मैंने जानबूझ के स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि मुझे एग्जाम्पल भी वही लेना था, 2 बार लिखने से कोई फायदा नहीं था। तो चलिए देखते हैं। अब देखो आपने कितना ये इलेक्ट्रॉन है, 1। यही जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, सेल इलेक्ट्रॉन क्या है ये, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं एलिमेंट, या तो दे देते हैं या फिर ले लेते हैं। अब देखो कब देंगे कब लेंगे, इसके लिए एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। इफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन नंबर 3 or less than 3, then it donate electron, then it donate, ये आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया था। अगर उनके जो बैलेंस है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 या 3 से कम आती तो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन नंबर 5 or more than 5 or more than 5, then it accept electron। समझिएगा, अगर इनमें जो बाहरी कक्षा है, जो बाहरी सेल है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 या 3 से कम है तो ये दे देंगे, और अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो ये हमेशा लेना चाहे। लेकिन 8 है तो ना लेंगे ना देंगे। बट अगर 4 है, अभी तो एक छूट गया ना, 4 है, इफ 4 देन शेयरिंग अकर, मतलब तब वो ना देंगे ना लेंगे, वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो इतनी कंडीशन आपको ध्यान देनी होगी। हमने ये भी निकालना आपको सिखा दिया कि आउटर मोस्ट में बैलेंस सेल जो होते हैं, उसे जो बैलेंस सेल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे पता करेंगे। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए पहले इस फिगर को आप बनाइए, मैं हटाना चाहता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, किसी एक एग्जांपल को ले लेते हैं और उससे ये पता करते हैं ना ये कैसे बना रहा है, कि मतलब ये इसका बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ये क्या करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए अभी हमने कहा जब 4 होगा तो एक एग्जांपल लेते सोडियम का, NaCl। जब हमने NaCl का एग्जांपल लिया तो हमें ये पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 अभी हमने किया था। दूसरा एलिमेंट हमारा क्या, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 2 8 एंड 7। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, इसके आउटर मोस्ट में मतलब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब हमारा अप्रोच क्या कहता है, हमने बोला था अगर ये इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कम है तो ये देना चाहेगा ऐसे, और अगर ये 5 से ज़्यादा है तो लेना चाहेगा। देखने दोनों कंप्लीट हो रहा है ना, 3 से ये कम है या 3 हो सकता है
और ये 5 या 5 से ज़्यादा है। तो अब जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, समझिएगा, तो जानते हैं क्या आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s। अब आप देख रहे होंगे इसका आउटर मोस्ट सेल, जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो टूट जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8। और ये चाह क्या रहा था, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास जाना चाह रहा है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन को लिया होगा क्या हुआ, अब इस पर आया -288, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या बोला था, बॉन्डिंग तभी होगी जब दोनों एक दूसरे से फ्रेंड की तरह बिहेव करेंगे। देखो दोनों का काम हो गया, ये भी 8 चाह रहा था, ये भी 8 चाह रहा था, इसने इसको दिया, इसका भी 8 हो गया, इसका। अब दोनों क्या है, बहुत खुश हैं। ये लुईस जी का अप्रोच था। उन्होंने बताया बैलेंस सेल क्या होती है और बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे एक अप्रोच में एक और चीज़ आ सकती है। देखिए ये तो हमारा ट्रांसफ़र हुआ, शेयरिंग भी हो सकता है। अभी हमने बताया ना शेयरिंग क्या होगा, जैसे हमने देखो H2 लिया, O2 लिया, N2 लिया, और भी कुछ आप ले सकते हैं, ढेर सारी गैस, क्लोरीन गैस ले सकते हैं। अब देखिए भाई साहब, इसमें भी शेयरिंग होगी। जैसे हमने Cl2 ले लिया, तो इसका जो एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17, 287। अब इस स्थिति में देखिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि इसके पास भी 7, इसके पास भी 6। ये देगा भी नहीं, ये लेगा भी नहीं। देगा कैसे देगा, कंडीशन है 7 से ज़्यादा है, सॉरी 3 से ज़्यादा है या कम है, नहीं इससे ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा तो देगा नहीं, लेना चाहेगा, ये भी तो लेना चाहेगा। तो दोनों कहेंगे भाई ऐसा है, अब एक ही हम फोड़ फोड़ के तो ले नहीं सकते, लाओ ऐसा करते दोनों ले रखते हैं, मतलब बीच में रख लेते, देख के संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा भी है आपका भी है। तो इस स्थिति में होती है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। जितना भी हमने एग्जाम्पल बनाया है सब में होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और इसमें O2 में 2 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनता है, N2 में ट्रिपल की होती है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये को क्लास 10th में पढ़ाया जा चुका होगा, तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हम अगले हेडिंग पे आते हैं, जो कि होगा हमारा लुईस सिंबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आते हैं। तो हम बात करते हैं लुईस सिंबल। ये लुईस सिंबल होता क्या, एक्चुअली आपने देखा ना कि जब भी बॉन्ड बन रहा था कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, बैलेंस सेल वाले ना। तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्डिंग ओनली बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। तो ये पहली बात तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे लुईस जी, उन्होंने कहा जब हमारा बॉन्ड बनता है तो हमने ये देखा कि सिर्फ बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। जब बॉन्ड बनता है तो सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन्होंने कहा जब ये ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें बीच वाले अंदर वालों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे बारात आती है तो उसमें ढेर सारी बाराती होती है, लेकिन आप ढूंढते किसको हैं, जो पार्टिसिपेट करता है। और बारात वाले किसको ढूंढते हैं, जो इधर का पार्टिसिपेट करता है। समझ गए होंगे ना, तो आप समझदार हो गए हैं। तो अब देखिए भाई साहब, जैसे उन्होंने कहा कोई एलिमेंट है, इसमें ढेर सारी सेल होंगी, मैं मानता हूँ ढेर सारी सेल होंगी। जैसे कि हमने ले लिया Mg मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 282, तो 2 हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने 2। तो यही तो बैलेंस सेल है ना। तो लुईस जी ने कहा कि जब हम बॉन्ड बना रहे हैं सिर्फ बैलेंस सेल हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम वही बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है डॉट से उनको दिखा दें, तो उसको हम लोग बोल देते हैं लुईस डॉट सिंबल, लुईस जी का सिंबल बोल देते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम में कितने लोग पार्टिसिपेट किए, 2 लोग। तो इन्होंने कहा कि ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको आप डॉट से दिखा दीजिए, ऐसे डॉट से, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिए, लुईस सिंबल। इसी चीज को हम लोग क्या बोल दिए, लुईस सिंबल। इस नोटेशन को, मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन है उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट इलेक्ट्रॉन से, एलिमेंट के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक और लेते हैं, ढेर सारे एग्जांपल ले लेते हैं। एक आपको ट्रिक बताते हैं जो कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए है। लीना बे बी का ना ओ फनी।
भाई साहब एक लीना नाम की लड़की है, एक बंदा मजाक कर रहा है क्या, जो लीना बेबी है उसका नाम बहुत फनी टाइप का, मजाकिया टाइप का है। अब इससे हमारे सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सेकेंड पीरियड हमें वो एलिमेंट सेकेंड पीरियड आपको नहीं घटाना है। एक्चुअली हमें आपको दिखाना क्या है कि उनमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता कैसे। लीना मतलब होता है लिथियम, बेबी बे बेरिलियम, बी बोरान, का कार्बन ना, नाइट्रोजन ओ, एफ एन ई। मतलब कि लिथियम बेरिलियम बेरियम बोरान, सॉरी नॉट बेरियम, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन। आपको एक मजे की बात बताएं, अगर इस तरह से आपको लीना बेबी याद हो जाए ना, तो इनके एटॉमिक नंबर भी आपको नहीं याद करने। कैसे देखो, गिनती आती होगी 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर नहीं आती तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक नंबर। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और उस पर सर्च कीजिएगा, तो आप सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं उस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आप लिस्ट को सर्च कीजिएगा। अब देखिए भाई सर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले हमें क्या करना होगा, 2 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 2 3। इसी का कर रहे हैं 6 है ना, 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। एक्चुअली देखो भाई साहब, इसका तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में। चलिए इसका देखते हैं। तो ये हमारा हो गया लिथियम, इसमें कितने डॉट बनाएंगे, 1। बेरिलियम हो गया, कितने डॉट बनाएंगे, 2। बोरान हो गया, कितने डॉट बनाएंगे, 3। समझ गए ना हम क्या कर रहे हैं। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। नियान में कितने डॉट बनेंगे, कोई बता सकता है। चलिए सोच के रखिएगा। अब आते हैं कार्बन पर। कार्बन पे आ गया आपका 4 डॉट। चलिए पेन बदल के थोड़ा बनाते हैं। चल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ना, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंबल, लुईस सिंबल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, इस पे आधारित कुछ होमवर्क देते हैं। आप और भी सिंबल बनाइएगा, जैसे मैग्नीशियम का बनाइएगा, कैल्शियम का बनाइएगा, एल्युमिनियम का बनाइएगा और सिलिकॉन का बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा और अपने ग्रुप में मैसेज कीजिएगा हाँ हमने बना लिया है। तो इसको हम हटाएंगे, फिर इनके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। चलिए देखते कैसे पता होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल, क्या महत्व। एक्चुअली इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं ना, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट के लिए करते हैं। दिस इज यूज्ड इन ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट फॉर सेम ग्रुप। चलिए बहुत मजा आने वाला, हम करके देखते हैं। एक्चुअली जैसे हमने कुछ एलिमेंट दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, आपका कार्बन कैल्शियम दे दिया, लिथियम दे दिया, सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, ऐसे हमने ढेर सारे एलिमेंट दे दिए। अब हमें ये पता करना है कि ये जो सिग्निफिकेंस से कह रहे हैं कि ग्रुप बनाने के लिए है, तो कैसे। तो उसके लिए हमें आना चाहिए एटॉमिक नंबर। सबके एटॉमिक नंबर हम लिख देते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो देखिए कैसे एटॉमिक नंबर निकाला जाता है। चलिए एलिमेंट जो हमारा एल्युमिनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। मैग्नीशियम का करिए 282, इसका करिए 2882, इसका करते हैं 21, इसका करते हैं 281, इसका करते हैं 2881। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि सेम ग्रुप है। तो
हमें ये करना होगा, फर्स्ट हम चेक करेंगे जो हमारे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1। वाह, हमें क्या चेक करना था? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसमें देख रहे हैं 1 है, 1 है, 1 है। इसका मतलब ये सारे के सारे किस ग्रुप के एलिमेंट है? फर्स्ट। यही तो ग्रुप का नंबर भी होता है। यही सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं और ये सब के सब सेम ग्रुप के एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनके जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज सेम। तो इस तरह से पता करते। तो ये किस ग्रुप के? यही इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट ग्रुप का हो गया। यही इलेक्ट्रॉन आपका ग्रुप नंबर भी बताता है। उसके लिए भी हम आपको ट्रिक बता देंगे समय आने पे, कैसे ग्रुप नंबर निकालते अगर आपको नहीं आते। चलिए इसमें देखते हैं। ये दोनों हमें लगता है सेकंड ग्रुप के हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड आउटर मोस्ट में दोनों में सेकंड है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट। अभी भाई साहब इसका कोई साथी नहीं है। तो आपको समझ में आया क्या क्या सिग्निफिकेंस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के या लुईस डॉट सिंबल के। इससे हम एलिमेंट का ढेर सारे एलिमेंट दिया गया, उन्हें पता कर सकते कौन कौन एलिमेंट किस ग्रुप के हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट के बारे में, इनका क्या कड़वा सच है, और भी बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही।